हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपके प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं आध्यात्मिक लोकों में बहुत दूर तक हो आया हूं, परंतु अब ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है वो मन, दृष्टि और ज्ञान की सीमा से भी परे है। ये क्यों हो रहा है, क्या होगा और कैसे होगा, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कंस के हाथ तो क्या, उसकी दृष्टि भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। और आपने ये सुना नहीं था कि सप्तम गर्भ के समय जब कंस तलवार लेकर देवकी पर लपका था, तब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अंधी हो गई थीं। एक नाक के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। आपका परम सत्यवादी होना आपके पुत्र के लिए घातक हो सकता है। यदि आपको इस बात का ज्ञान होता तो जब कंस ने आपसे आपके पुत्रों के बारे में प्रश्न किया था तो आप उसे यह सत्य अवश्य बता देते। देवी यशोदा, जो जन्म लेता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, परंतु ये तो अजन्मा है। ये वो है जिनकी जन्म कुंडली का ज्ञान विधाता को भी नहीं। देवी, मनुष्य के लिए दीर्घायु होना ही पर्याप्त नहीं, उसको तो ऐसा आशीर्वाद दो कि उसका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसमें वो सफल हो। महामुनि, आपके आवाहन पर हम आ गए हैं। कहिए, क्या समस्या है? समस्या तो बड़ी विचित्र है ऋषिवर। आपके प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं आध्यात्मिक लोकों में बहुत दूर तक हो आया हूं, परंतु अब ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है वो मन, दृष्टि और ज्ञान की सीमा से भी परे है। ये क्यों हो रहा है, क्या होगा और कैसे होगा, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परंतु भगवान, आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उस पर शिव जी के साक्षात शिष्य भी हैं। भूत और भविष्य तो आपको हाथ पर रखे आंवले की भांति दिखाई देता है, फिर भी आप ऐसा कहते हैं तो आश्चर्य होता है। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया हो। उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है जो विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इच्छा तो विधाता भी नहीं जान सकते।
उनकी इच्छा मात्र से सृष्टियां बनती हैं, मिट जाती हैं। ब्रह्मा आते हैं, चले जाते हैं, और फिर नए ब्रह्मा आते हैं। वो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन बता सकेगा? हाँ, देवलोक और दूसरे सभी दिव्य लोकों में मैं जहां जहां गया, वहां इस बात की चर्चा अवश्य है कि वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर स्वयं पधारेंगे। सो अब ये बात निश्चित है कि अवतार ग्रहण का समय आ गया है, और विष्णु वंश का कुल गुरु होने के नाते मैं ये भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे, और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ, और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। बस इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, जैसे कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश हो, जिसे देखकर दिव्य चक्षु भी चौंधिया जाते हैं। गुरुदेव, देव की भाभी के अष्टम गर्भ धारण करने से कंस बहुत उत्तेजित हो गया है। अंदर से वो भयभीत भी है। भय और उत्तेजना के आवेश में वो कुछ भी कर सकता है। गुरुदेव, इस समय हमें कुमार वसुदेव और देव की भाभी की सुरक्षा का विशेष साधन करना चाहिए। इसलिए मैंने गुप्त वेश में अपने आदमी कारागार के चारों ओर फैला दिए हैं, जो कंस और उसके कर्मचारियों की गतिविधि पर दृष्टि रखेंगे। अक्रूर जी, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी? हां, क्योंकि जो तारणहार माता देवकी के अष्टम गर्भ में पधारे हैं, वो तो स्वयं ही इस जगत के रक्षक हैं। उनकी रक्षा कौन करेगा? आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। परंतु गुरुदेव, आप ही तो कहा करते हैं कि मनुष्य भगवान की शक्ति पर भरोसा करे, परंतु अकर्मण्य ना हो जाए। अपना कर्म, अपना कर्तव्य अवश्य करता रहे। इसीलिए आपकी सेवा में मार्गदर्शन के लिए आया हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिससे कंस कुमार वसुदेव और देव की भाभी को अचानक कोई क्षति न पहुंचा सके। उसी का उत्तर मैंने आपको दिया था कि आप उनके बारे में कोई चिंता ना करें। इस समय उस कारागार में देवलोक की समस्त शक्तियां अदृश्य रूप में देवकी के गर्भ में स्थित उस दिव्य शिशु की परिक्रमा कर रही हैं। कंस के हाथ तो क्या, उसकी दृष्टि भी वहां तक पहुंच नहीं सकती। और आपने ये सुना नहीं था कि सप्तम गर्भ के समय जब कंस
तलवार लेकर देवकी पर लपका था, तब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अंधी हो गई थीं। एक नाक के अतिरिक्त उसे और कुछ दिखाई नहीं देता था। इसलिए अब आप माता देवकी के बारे में कोई चिंता न कीजिए। इसका अर्थ है कि गुरुदेव, रोहिणी भाभी के बारे में जो आपने बताया है कि योग माया ने देवकी भाभी का 7वां गर्भ संकर्षण द्वारा उनके उदर में स्थापित कर दिया है, तो महाशक्ति जिसका नाम भगवान संकर्षण है, वही रोहिणी माता की रक्षा भी स्वयं ही करेंगे? अवश्य अवश्य। वो महाशक्ति तो ऐसी है कि जिसने सारे विश्व को अपने शीश पर धारण कर रखा है। एक और धारणहार, एक और तारणहार। मैं तो उन दोनों की मनोहर कल्पना में ही डूबा रहता हूं। और उस पर अब यशोदा के गर्भ में जो तीसरी शक्ति शिष्य रूप में पधारी है, उसने तो समस्त चराचर सृष्टि को अपने वश में कर रखा है। एक वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान देवकी के गर्भ में, और फिर उधर उनकी 2 परम शक्तियां रोहिणी और यशोदा के गर्भ में। देखिए अक्रूर जी, इस धरती मां का सौभाग्य तो देखिए। आज तक किसी काल में, किसी लोक में ऐसी 3 महाशक्तियां एक साथ अवतीर्ण नहीं हुई। आज सारे विश्व में हमारी धरा भी वंदनीय हो गई है। आज दूसरे तारा मंडल से यदि कोई हमारी धरती को देखे, तो उसे हमारी धरती के चारों ओर एक दिव्य आभा की घटा दिखाई देती होगी। आपकी बात से तो यह शुभ समाचार मिलता है कि नंदराय जी के यहां भी संतान होने वाली है। इस आयु में भी उन्हें संतान का मुंह देखने को मिला। आहा आहा, कितना शुभ समाचार है। और गुरुदेव, आपका कहना है कि यशोदा के उदर में भी कोई महाशक्ति है? महाशक्ति नहीं, परम शक्ति। क्योंकि उनके बाद उनसे कोई और बड़ी शक्ति सारे विश्व में नहीं है। उनसे आगे केवल शक्तिमान ही रह जाते हैं। जाइए अक्रूर जी, गोकुल हो आइए। उनके दर्शनों से मन, बुद्धि और वाणी तीनों पवित्र हो जाएंगे। अवश्य, मैं कल ही गोकुल जाऊंगा। कल क्यों, आज ही जाइए। आज यशोदा की गोद भराई का उत्सव है वहां। आज सारा गोकुल खुशी। वो बालक मेरा है, मेरा एक पुत्र कंस के हाथों बचकर जीवित रह गया। गुरुदेव, ये रहस्य बताकर आपने मेरे मन के सूखी खेत को अमृत जल से सींचकर जैसे उसे फिर से हरा भरा कर दिया है। अक्रूर जी, यदि आपको इस रहस्य का ज्ञान था, तो कारागार में आपने ऐसी सुखद सूचना क्यों नहीं पहुंचाई? कुमार वसुदेव, गुरुदेव ने उसके लिए विशेष रूप से मना कर दिया था। क्यों गुरुदेव? आपके पुत्र की सुरक्षा के लिए। आपका कहना है कि इस रहस्य का ज्ञान हो जाने से मेरे पुत्र की सुरक्षा संकट में पड़ जाती? हाँ वसुदेव। वो क्यों गुरुदेव? आपका परम सत्यवादी होना आपके पुत्र के लिए घातक हो सकता है। यदि आपको इस बात का ज्ञान होता, तो जब कंस ने आपसे आपके पुत्रों के बारे में प्रश्न किया था, तो आप उसे यह सत्य अवश्य बता देते। इसीलिए मैंने अक्रूर जी को रोक दिया था। अब आपको यह बताना इसलिए आवश्यक हो गया है
कि आपको देवी रोहिणी के बारे में कोई संशय न हो जाए, इसलिए इस रहस्य से आपको अवगत कराना पड़ा। गुरुदेव, आपने मेरे ही कारण मेरे पुत्र को विनाश से बचा लिया। इसके लिए आपको कोटिश धन्यवाद गुरुदेव, कोटिश धन्यवाद। इसी प्रकार कुछ और भी गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें योग माया ने आपके स्मृति पटल से कुछ काल के लिए मिटा दिया है। हाँ, पर कोई चिंता न करें, उचित समय आने पर इन सब रहस्यों का अनावरण स्वयं ही हो जाएगा। तब तक के लिए हमारा आपको यही आदेश है कि आप जितना जानते हैं यथासंभव उसकी चर्चा अपनी जिह्वा से कभी ना करें। इन्हीं में सबका कल्याण होगा। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं प्राण दे दूंगा, परंतु अपनी जिह्वा से इस रहस्य को कभी प्रकट नहीं करूंगा। मैं देवी देवकी को भी यही समझा दूंगा। ये तो स्वयं संकटहारी है। इनके प्राणों को संकट में डालने की शक्ति किसी ग्रह में नहीं है। फिर क्यों बार बार ऐसी बाधाएं आती हैं मेरे लाल पर? गुरुदेव, मैं बहुत डर गई हूं। कोई ग्रह शांति का उपाय कीजिए। आपने इसकी जन्म कुंडली तो बनाई होगी ना? देवी यशोदा, जो जन्म लेता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, परंतु ये तो अजन्मा है। ये वो हैं जिनकी जन्म कुंडली का ज्ञान विधाता को भी नहीं। माता, तू इनकी विशालता को, इनकी शक्ति को नहीं पहचानती। ये वो हैं जो हम सब की आत्मा में प्रकाशमान है, जो धरती के कण कण में प्रतिबिंबित है। गुरुदेव, ऐसी बातें मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूं कि स्वयं भगवान जी हम सबकी आत्मा में विराजमान है। हर मनुष्य भगवान का ही रूप है। मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हैं, और मेरा लल्ला भी भगवान है। परंतु ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें संत महात्मा की समझ में आ सकती हैं, लेकिन एक माता के हृदय की चिंता इन बातों से शांत नहीं हो सकती। आप हमारे कुल गुरु हैं, हमें केवल आपका ही सहारा है। आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भूत प्रेत की छाया हमारे घर पर पड़ी है, जिससे ये सब उत्पात हो रहे हैं। एक दुखियारी माता की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे लाल की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा करा दीजिए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहती हो, इनकी पूजा ही कर लेते हैं। हमारे अहोभाग्य।
सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिगुं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानु यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुषाः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदय पुरुषाः पादोस्येहा भवत् पुनः तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। कुमार वसुदेव, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने महर्षि शांडिल्य को संदेशा भेज दिया है। उसके अनुसार उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करके हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए न्योता भेज दिया है। इस प्रकार हमारे गोकुल जाने से कंस को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा और हम आपकी इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक का नामकरण संस्कार संपन्न कर देंगे। गुरुदेव, ये सब आपकी परम अनुकंपा ही है। गुरुदेव, मेरे पुत्र को मेरी ओर से भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। देवी, मनुष्य के लिए दीर्घायु होना ही पर्याप्त नहीं, उसको तो ऐसा आशीर्वाद दो कि उसका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसमें वो सफल हो। आपका कथन उचित है गुरुदेव, परंतु मां के हृदय में तो पुत्र की आयु की कामना ही सर्वप्रथम होती है। और फिर उस माता का हृदय जिसके 6 पुत्र जन्म के साथ ही काल के मुख में समा गए हो, उसके लिए तो पुत्र के जीवन के एक एक दिन का मोल केवल एक मां का हृदय ही आंक सकता है। आप इसे स्त्री के हृदय की दुर्बलता भी कह सकते हैं, परंतु उस दुर्बलता के पीछे जो संतान के मोह की विवशता है, केवल एक स्त्री ही जान सकती है। पुरुष इस भावना की गहराई को नहीं समझ सकते, वो इसे दुर्बलता ही कहेंगे, परंतु ये मोह की पीड़ा ही स्त्री का जीवन है। नहीं देवी, हम इसे स्त्री की दुर्बलता नहीं समझते। ये जो एक माता के हृदय में प्रतिपल अपनी संतान के लिए एक मंगल कामना उभरती रहती है, वो तो निर्मल प्रेम का एक ऐसा दिव्य रूप है जो पूर्णतः निश्चल है, जो स्वार्थ रहित है, जो एक झरने की तरह निरंतर बहता रहता है। सच्चे प्रेम का ऐसा दिव्य झरना सारी सृष्टि में मां के हृदय को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता, और इसीलिए मां का आशीर्वाद प्राणी के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। मां का यह निश्चल प्रेम ही प्राणी की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए जो अभागा अपनी मां का तिरस्कार करता है,
वो इस संसार में कभी विजयी नहीं हो सकता। सो हे देवी, हमारी बात को अन्यथा मत समझो। हम तुम्हारा ये आशीर्वाद तुम्हारी संतान तक अवश्य पहुंचा देंगे। माता का और क्या आदेश है। गुरुदेव, मैंने अपनी लल्ला के लिए अपने हाथ से एक रेशम का छबला बनाया है। यदि रोहिणी दीदी की आज्ञा होगी तो संस्कार में उसे पहना दीजिएगा। अति उत्तम, लाओ। मुझे कुछ भान नहीं कि वो कितना बड़ा हो गया होगा। आप दिव्य दृष्टि वाले हैं, आप ही बताइए कि ये पूरा आएगा या ये? मां तो आत्मा की आंखों से ही अपने बालक को देख लेती है। मां से अधिक साधु की दृष्टि नहीं हो सकती। ये तुमने अच्छा किया जो दोनों बना दिए। दोनों मुझे दे दो। हम पहना देंगे। धन्य है आपकी लीला प्रभु। मां की आत्मा में भी ऐसा दिव्य ज्ञान भर देते हो कि अनजाने में भी उसके हाथों सारे कार्य ठीक ही होते हैं।